कल रात में मैंने लाइफ इज एब्सर्ड वाला वीडियो नहीं मैसेज डाला था एंड लाइफ इज ट्रूली सो एब्सर्ड कि कल रात में हम ये सोच के सोए थे कि पता नहीं सुबह तक क्या हो जाएगा, और अभी सुबह हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि कॉलेज में क्लासेस का क्या किया जाए, एग्जाम्स आ रहे हैं उसका क्या किया जाए। हमारी वो लड़ाई चल रही है हमारे क्लास के ग्रुप में एंड इट इज़ सो एब्सर्ड कि मेरे घर पर बिजली नहीं है, कोई पता नहीं है बिजली कब आएगी। हमारे पास पानी का भी बहुत किल्लत हो रखी है, हमें नहीं पता है कि कब तक सब कुछ नॉर्मल पे आएगा। रास्ते टूटे हुए हैं, हम लोग मे भी दूसरे रास्ते लेके पहुंच सकते हैं कहीं भी, या शायद नहीं। लाइक बहुत ही अनसर्टेनिटी है। हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसा भद्दा मजाक चल रहा है। लाइफ इज ट्रूली अ जोक। Whoever has said this was truly really wise. Life is a joke. Life is just a freaking joke. And I don't know what to do. What's going on? पर अभी सुबह उठ के ऐसा लगता है ना कि सुबह तुमको होप देती है, क्योंकि तो सुबह उठ के ऐसा लगता है क्योंकि नहीं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। नहीं भी है तो रात में दोस्तों सारे भूत प्रेत तुम पर लग जाते हैं कि अब बेटा तू सोच ले कल तक होगा कि नहीं होगा। पर या सुबह ऐसा लग रहा है कि सब ठीक ही तो है, वही रोशनी है, वही घास है, वही पत्थर, वही घर, ठीक ही लग रहा है सब कुछ। अगर थोड़ा हम दूर ना जाएं तो नदी के पास तक, नदी के आसपास के घरों को ना देखें तो। दोस्तों जीवन इतना एब्सर्ड है। मैं ये किताब पढ़ रही हूँ और इससे ज़्यादा एब्सर्ड इस हिसाब से है कि मैं कल रात में तो बड़ी दुखी थी। बहुत दिक्कत क्या है तुम लोग को, तुम्हें सीरियसनेस नहीं फील हो रही है ऐसी? भाई तो कल भी यही कह रही थी, आज भी यही कह रही, क्या सीरियस हो जाए हम? दोस्तों पागल हो गए हैं लोग। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनको ऐसा नहीं रियलाइज हो रहा है कि हम मरने वाले हैं। चिल करो थोड़ा सा। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ दोस्तों कि इनको सीरियसनेस, यार मरने वाले हैं, लड़ाई कर रहे हैं इधर। झूठ बोल रही है कैसी विडंबना है दोस्तों, इनको सीरियसनेस नहीं फील हो रही है, हम मरने वाले हैं। लाइट भी नहीं है हमारे यहाँ, पानी भी नहीं है, हम सोए और कोई पता भी नहीं है कि लाइट पानी आएगा भी आज की नहीं। और एक इंटर्नशिप वालों ने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला आप आज आ जाओ लाइक फाइनल वो करने। तो मैंने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ बिजली नहीं है, मैं ऐसे कैसे आऊँ वहाँ? लाइक क्या चल रहा है ये? देहरादून वालों को खुद को सीरियसनेस नहीं फील हो रही है सिचुएशन की। प्लस मैं बताती हूँ, चलो मजाक ही कर लेते हैं अब इस सिचुएशन का। किताब तो पढ़ ही लेंगे दोस्तों जीवन भर, क्यों? ऐसा है हमारे यहाँ, ये हमारा घर है ठीक है, तो यहाँ इस घर के थोड़ा सा पास में एक नदी बहती है और यहाँ पर थोड़ी सी दूर में एक नदी बहती है। बट ये जो दूर वाली नदी है ना, इसका बहाव आगे से ऐसा हो जाता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो अगर ये वाले में भी बहुत तेज बहाव है, अगर आप टपकेश्वर के वीडियोस देख पा रहे होंगे, वो नदी इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, इधर से जा रही है। सॉरी दोस्तों, मेरी थोड़ा जियोग्राफी वीक है अभी मैं देहरादून का। तो इन दोनों नदियों का अगर इसका पानी मतलब ज़्यादा बहाव आ गया तो वी डोंट नो ये इधर को आ सकता है या, पर ये होप है कि लाइक उसका बहाव यहाँ अंत तक कम हो जाएगा, तो मे बी हम इतना अफेक्टेड नहीं होंगे। पर जिस हिसाब से लाइट और बिजली नहीं है, हाँ। पानी का कल टैंकर आया था। अरे पता है वो ना, ये तो है ना वहाँ पे जो बड़ी सी नदी है वहाँ पर, जहाँ पे लोग वो हो गए थे, बह गए थे ना, तो वहाँ पे पता है एक बहुत बड़ा वो बिजली का टावर टूट गया। हाँ, और पता है वो खंभा निकल नहीं पा रहा है, और जेसीबी वाले बोल रहे हैं कि हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे मिट्टी है ना, ढल जाएगी जेसीबी। हाँ, वो दलदल जैसा हो चुका है और वहाँ पर नहीं जा पा रहा है, तो वो हमारा मेन। और ना साथ ही साथ वो ना उसको ठीक होने में 2 घंटे लगेंगे बोल रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि 2 घंटे में क्या पता कब आ जाए वो लहर वगैरह जो भी होता है। वैसे अभी हम छत पे गए थे तो नदी का बहाव ना कल से काफी नीचे है। कल छत पे से दिख रहा था हमें कि वो भयंकर, लाइक बहुत ही ऊंचाई पे ऊंची लहरें थी और बहुत खतरनाक बहाव था। वीडियोस में बहुत साफ दिख रहा है, वो न्यूज़ में भी। पर अभी वो बहाव लाइक कम हो गया है। कल रात में बारिश नहीं हुई है थैंकफुली, हमारे इधर तो नहीं हुई है, ऊपर साइड हुई है। हमने सुना है कि क्लाउड बर्स्ट हुए सेंसदारा की तरफ, आई थिंक पार्क की तरफ। बट गंभीर है वही सिचुएशन। ये जनरेटर इनका मन कर रहा है फोड़ के आ जाऊं, तो इनने दिमाग खराब कर रखा है। ठीक है, रात में भी इनने जनरेटर चलाया, यहाँ पे क्रेन चल रही थी, जेसीबी चल रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी टैंकर आ रहा है। ऐसा था कि 12-1 बजे तक। मैंने ना कल डायरी में लिखा ये चीज़ कि जब तुम ऐसे इमरजेंसी वाली सिचुएशन में होगी, तुमको भागने का कभी भी वो हो सकता है। ठीक है, पानी आ गया तो मे बी हमको छत पे जाना पड़ेगा या जो भी, तो
इस अर्जेंट सिचुएशन में तुम्हें एक इमरजेंसी किट तैयार करो तो मैं उसमें क्या ले जाऊँ दोस्तों? मैं बताता हूँ, एक फेविकॉल, अगर कोई किसी का हाथ टूट गया तो फेविकॉल से जोड़ने के लिए, पहली बात। दूसरी, चिप्स। एंटरटेनमेंट को देखते समय खाते, जैसे लोग वहाँ पे ऐसे हो रहा है ना, वहाँ पे हमें शायद अर्जेंसी इसलिए भी नहीं समझ आ रही क्योंकि अभी हमारे फ़ोन चार्ज है। कल तक इन्वर्टर हमारा काम कर रहा था, अब उसका भी बेचारी की पावर चली गई है। तो कल तक तो फ़ोन चार्ज हो गए थे, आज क्या होगा? हमारे घर इनके जनरेटर से करवाना पड़ेगा। अरे हमारे घर दिन के 12 बज रहे हैं और रात में तो वही वाला गाना याद आ रहा था, यही रात अंतिम, यही रात भारी। पर अब लग रहा है नहीं, हो जाएगा, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। बट लोगों के लिए, कई लोगों के लिए शायद सच में बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था ये, जिन लोगों ने लिटरली अपने सामने लोगों को बहते या अपने लाइफ को खोते हुए देखा है। जागते रहो। करने वाले बाबू लोग मेरे सामने सिर झुका देते, मेरे वाले सेठ और संकेत करते ये संकेत देवताओं की भांति मैं के आगे कोई से दोबारा याद दिलाना चाहूंगी तेरा पेपर। अगर तू डिस्टर्ब हो रहा है तो तू दूसरे कमरे में फुट सकता है, लेकिन नहीं बदतमीजी लेट हो रहा उसमें। ये देखो, ये देखो अब आया उसमें, आया। शाम हो चुकी है और अभी होप है कि लाइट आ जाएगी रात तक। कुछ लोग बोल रहे हैं अभी शाम तक आ जाएगी, देखते हैं क्या होता है। बट यस, फॉर अस इट्स ओवर, दिस ड्रेड इज ओवर मे बी सपोजडली। एंड कल से वही फिर से कॉलेज, एग्जाम्स and real life, normal life, which is pretty absurd, क्योंकि नॉर्मल तो कुछ नहीं होगा। मैंने कई बार बोल दिया है कि इट वॉन्ट कम बैक टू नॉर्मल, अंदर वो चीज़ रह जाएगी। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो रियलाइजेशन है, द अर्जेंसी दैट वी फेल्ट, जैसे हम बात कर रहे थे पड़ोसी भी, तो सभी को रात में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि लाइफ अचानक सब चेंज हो गया। अचानक ऐसा हुआ कि ये क्या हुआ देहरादून में ऐसा हालत हो गई है कि ओके ये रातों रात हुआ है, राइट? तो या होपफुली एवरीथिंग विल कम बैक टू नॉर्मल एंड एवरीथिंग वुड बी फाइन। कई लोगों ने झेला है इस प्रॉब्लम को, लाइक कईयों का लॉस हुआ है, लाइफ का लॉस, प्रॉपर्टी का लॉस, बहुत कुछ। बट होपफुली they will overcome their pain, their loss, and also realize that life is life, this is life, that's it, bye bye। 9:57 पे पहले आई थी लाइट, 47 भाई, 47 ओके। तो ये 59 हो गया है अब, और अब हमारी लाइट आ गई है रात के 10 बजे। अब हम कम से कम फ़ैन में सो पाएंगे, बड़ी मुश्किल से लाइट देखने को मिल रही है। अभी पारो बोल भी रही थी कि जितनी रात होते जा रही है अंधेरा उतना बढ़ते ही जा रहा है। दिस कुड बी मेटाफोरिकल एज वेल, बट हाँ दोस्तों, सब नॉर्मल हो जाएगा होपफुली। और ये सब जितना कुछ हुआ, यह बस हमको ये याद दिलाता है कि हमको नेचर को टेस्ट नहीं करना चाहिए। जो उसका रास्ता है उसको रहने दो। नदी का एक जो दायरा है कि बारिश के टाइम में यहाँ तक आ सकता है तो दूर रहो, अपने लिमिट में रहो। क्लाइमेट चेंज इज़ रियल, हमको उसको और बढ़ाने के लिए और ख़तरनाक बनाने के लिए नहीं करना चाहिए कि मतलब हम लोग जितना हो सके सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कम करें और सस्टेनेबल होने की पूरी कोशिश करें, पौधे लगाएं, स्पेशली नदी वगैरह के किनारे, क्योंकि वही समझ आया है अभी। और क्लाउड बर्स्ट जैसी सिचुएशंस होती हैं, हमको पता होना चाहिए, अपडेटेड होने चाहिए हम कि अगर भूकंप आता है या कुछ भी अगर कैलेमिटी आती है तो हम कैसे उस मोमेंट में काम करेंगे। स्कूल्स में हमें पढ़ाया जाता है, बच्चों की किताबों में बताया जाता है, पर उस चीज़ को किसी भी मोमेंट पर
किसी भी मोमेंट पर तुमको वो सब रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करने की शक्ति क्षमता होनी चाहिए। तो यस, बी प्रिपेयर्ड, बी अलर्ट, बी अपडेटेड एंड बी अ गुड सिटीजन। दैट्स इट, बाय बाय।